Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to discuss about multiplication of fractions. आज हम डिस्कस करने वाले हैं multiplication of fractions and in this video specially we will discuss multiplication of fractions by a whole number and these things will be discussed first diagrammatically, then we will learn it shortcut. दो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले जो कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय होल नंबर, फ्रैक्शंस को होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वहाँ पे पहले डायग्रामेटिकली उसको सीखेंगे, किस तरह से डायग्राम के जरिए हम और पिक्चर्स के जरिए उस मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करना है वो सीखेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे रूल्स सीखने के बाद हम डायरेक्टली उसका शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शंस। यहाँ पे एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पहले पिक्चर्स के जरिए देन उसका शॉर्टकट अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। देन आएगा फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ एंड लास्ट पे आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग में सीखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शंस बाय होल नंबर। किसी फ्रैक्शन को होल नंबर्स के जरिए होल नंबर के साथ किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स ली गई है 2 टाइम्स 1/4। ओके, ये वाला एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं 2 टाइम्स 1/4। इसका मतलब ये है कि 1/4 आपका जो फ्रैक्शन है होल नंबर्स 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, एंड 1/4 का 2 गुना लेना है। 2 टाइम्स 1/4 मतलब 1/4 का 2 गुना लेना है। सो 1/4 के लिए आप देखिए यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किए हैं। सर्किल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट्स को आपका मार्किंग की गई है, यानी इसलिए ये जो डायग्राम है पहला डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को। ठीक उसी तरह से और एक पिक्चर्स को भी 4 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट्स लेना है, ये भी रिप्रेजेंट करेगा 1/4 को। एंड इन दोनों ही जो डायग्राम्स हैं एंड जो भी फ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों का सम कितना आएगा, देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स, सो इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 2/4। इन दोनों का देखिए यहाँ पे 1 पार्ट्स, ये भी 1 पार्ट्स, सो इन टोटल कितना आ जाएगा 2 पार्ट्स हो जाएगा 4 पार्ट्स में से। सो 2/4 इसका यहाँ पे सम आ रहा है। सो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 2 टाइम्स 1/4, देखिए 1/4 का डायग्राम को हमें ऐड करना है 2 बार एंड आंसर मिल जाएगा आपका 2/4। सो 2 टाइम्स 1/4 का आंसर आपका 2/4 है, जिसका कि ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है एंड ये उसका कैलकुलेशन है। सो जब भी आपको डायग्राम्स के जरिए आपको प्रोडक्ट निकालने के बोला जाएगा तो इस तरह से आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 3 टाइम्स 1/8। ओके, सो यहाँ पे 1/8 वाले पिक्चर्स कितना ड्रॉ करने हैं, हमें 3 बार ड्रॉ करना है। 3 पिक्चर्स अलग अलग ड्रॉ करने हैं। जैसे कि पहले 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिक्चर्स भी 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इन तीनों का जो टोटल सम आ जाएगा एक ही पिक्चर्स पे, देखिए 1/8 1/8 1/8 तीनों सेडेड रीजन को एक ही पिक्चर्स पे आप प्रेजेंट कीजिए एंड आपको मिल जाएगा 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8 पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे 3 टाइम्स 1/8 का आंसर आ जाएगा आपका 3/8, जो कि आपका इस तरह से होगा 3 टाइम्स 1/8 मतलब 1/8 1/8 1/8, इसको आपको ऐड करना है 3 बार, आंसर आ जाएगा आपका 3/8। सो ये तो हो गया आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कि किस तरह से हम डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको प्रॉब्लम्स डायग्राम पे नहीं करना होता है। हमेशा आपको प्रॉब्लम्स इस तरह से डायग्राम लेके आप नहीं कर सकते। वहाँ पे आप जब न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो फटाफट से आपको मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा। सो आपके पास एक रूल्स होना चाहिए कि किस रूल से या फिर किस तरह से हम एक जल्दी से उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसका एक रूल्स होना चाहिए। सो रूल्स यहाँ पे फ्रेम होगा। देखिए ये जो 2 टाइम्स 1/4 है, इसका जो प्रोडक्ट आया है 2/4, डायरेक्ट हम ये पहले पोजीशन पे पहले जो प्रोडक्ट दी गई है मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 2 नंबर्स हैं इनसे डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो 2 एंड ऊपर जो 1 है मतलब होल नंबर्स 2 है एंड जो फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1, 2 डायरेक्टली आपका आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर्स पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेम 4 के 4 जैसा का वैसा है। सो यहाँ पे एक रूल्स हो सकता है कि होल नंबर्स को जब भी आप एक फ्रैक्शंस पे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स होगा, सो होल नंबर को जस्ट आपको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए वो बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, सो इसी रूल को फॉलो करके हम देखिए यहाँ पे शॉर्टकट पे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे एंड उसका आंसर क्विकली निकलेगा वहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल से ये वाला 3 × 2/5 आप यहाँ पे करेंगे क्या, एक होल नंबर से आपका एंड यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, बस होल नंबर्स को उसके न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 2 6 हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर्स 5 रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। सो 6/5 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। सो ये वाला आंसर आपका हो गया। सो यहाँ पे आपको अभी शॉर्टकट आ गया कि शॉर्टकट या फिर इसका जो बेसिक रूल्स है, इसका बेसिक रूल्स क्या है, नहीं होल नंबर्स जब मल्टीप्लाई होंगे फ्रैक्शंस के साथ जो कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होंगे, बस होल नंबर्स को न्यूमरेटर्स पे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए होल नंबर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर्स के साथ, एंड डिनोमिनेटर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे नीचे सेम रहेगा। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल्स देखिए, 4 टाइम्स 3 ओपन 7। सो इसको करना क्या है, नहीं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर के साथ, सिर्फ होल नंबर्स को न्यूमरेटर के साथ। 4 3 जा 12, उसके नीचे 7 आपका सेम रहेगा डिनोमिनेटर पे। सो ये उसका रूल्स हो गया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 9 जार 18, नीचे 5 रहेगा। 2 3 जार 6, नीचे 7 रहेगा, उसका डिनोमिनेटर 7 था। सो इस तरह से उसका जो बेसिक रूल्स सभी सीखे हैं उसको अप्लाई करके आप आसानी से उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो फ्रैक्शंस थे, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इम्प्रॉपर हो सकते हैं। आप मिक्स फ्रैक्शंस होंगे तो भी ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि आप मिक्स फ्रैक्शंस को पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर पे। इसलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स ली गई है देखिए, 3 इंटू 2 होल 1/5, इसको करने के लिए पहले 3 इंटू, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना। 5 2 जा 10, उसके बाद ऊपर प्लस 1 है उसको ऐड कर देंगे, 11 हो जाएगा। 11 है 5, सो 3 इंटू 11 है 5, तो 3 इंटू 11 इसको करेंगे 33, एंड नीचे हो जाएगा आपका 5। सो जब भी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस होगा उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर पे, देन आप उसको आसानी से फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे ली गई है देखिए, 4 टाइम्स 2 होल 1/3। ओके, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बस आपको इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर पे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 सॉरी 6 प्लस 1 7। ओके, तो 7/3 इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जार 6 हो गया, ऊपर 1 है उसको ऐड करेंगे 7, सो 7/3 आपका इम्प्रॉपर फॉर्म पे आ गया। तो मल्टीप्लाई कीजिए होल नंबर्स को न्यूमरेटर से। 4 7 जार 28, एंड आपका नीचे उसका 3 रहेगा। सो इस तरह से आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम सीखे हैं, देखिए पहले ये इस जगह पे हम क्या सीखे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय ए होल नंबर। एक फ्रैक्शंस को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीखे हैं। पिक्चर्स के जरिए भी सीख लिए, एंड उसका शॉर्टकट अप्लाई करके किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को क्विकली कर सकते हैं वो भी यहाँ पे सीखे हैं। एंड यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं होल नंबर्स को, सीधी बात है आपको न्यूमरेटर्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर्स का कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे सेम रहेगा। हाँ, कई बार आप अगर चाहे, जब कई प्रॉब्लम्स इस तरह से होते हैं जहाँ पे आप रेड्यूस भी कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं। सपोज 2/5 है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपका 10 के साथ। ओके, सो यहाँ पे आप आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं कि 10 एंड 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20/5 करके इसको रेड्यूस कर सकते हैं। 5 4 जा 20, इसलिए आंसर आपका आ जाएगा 4। इस तरह से आप उसको रेड्यूस भी कर सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। आंसर निकालने के बाद ये रेड्यूस कर सकते हैं। एंड आगे भी अगर आप चाहेंगे तो रेड्यूस करना फिर से आपको दिखा देते हैं इसी प्रॉब्लम्स को। सपोज 2/5 ऑफ 10। ओके, एंड आप देखें कि यहाँ पे जो ऊपर रहने वाले न्यूमरेटर्स पे रहने वाले नंबर्स अगर इस डिनोमिनेटर से डिविजिबल हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। अभी देखिए डिनोमिनेटर्स पे 1 है, सो न्यूमरेटर्स का 2 इंटू 2 डायरेक्टली आप उसका 4 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर्स पे आपका 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका आंसर 4 आएगा। सो आप पहले भी चाहे तो रेड्यूस कर सकते हैं, आंसर निकालने के बाद चाहे तो भी रेड्यूस कर सकते हैं। अगर आप रेड्यूस नहीं कर रहे हैं तो सिंपली ये मल्टीप्लिकेशंस करके इतना भी आप इस तरह से भी आंसर आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ठीक उसी तरह से रेड्यूस करने वाला। सपोज 5 ओपन 6 इंटू यहाँ पे सपोज 18 है। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 से 18 डिविजिबल्स है। सो डिनोमिनेटर्स पे अगर कोई भी ऊपर रहने वाला न्यूमरेटर्स या फिर आगे रहने वाला होल नंबर अगर डिविजिबल्स हो रहा है तो उसको डिवाइड कर लीजिए। 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, सो 5 3 जार 15 आपका आंसर आएगा। नीचे रहने वाला 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भी ये प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या फिर अभी जो सीखे हैं जस्ट सिर्फ आप बेसिक ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड नीचे का डिनोमिनेटर सेम रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो ये रूल्स आपको याद अभी समझ में आ गया होगा। हाँ, रेड्यूस करने वाला जो एग्जांपल्स देखे वो रेड्यूस करना होगा, तो आप चाहे तो रेड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो रेड्यूस नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर निकलेगा। लेकिन रेड्यूस करके आंसर निकलना सबसे बेहतर होता है। ओके, जब ग्रेजुअली ये इस तरह का प्रॉब्लम आप बहुत अच्छी तरह से करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप रेड्यूस करना भी आपको आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को किस तरह से दूसरी फ्रैक्शंस पे दूसरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई की जा सकती है। यहाँ पे देखिए हाफ को मल्टीप्लाई की जा रही है 1/3 के साथ। ओके, हाफ को मल्टीप्लाई की जा रही है 1/3 के साथ। हाफ किसको पढ़ते हैं, ये देखिए 1/2 को हाफ पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 1/3। हाफ मतलब किसी एक चीज़ का
बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट्स, आधा हिस्सा जिसको हम बोलते हैं। सो हाफ मतलब ये हो जाएगा 1/2, ये हाफ को रिप्रेजेंट करता है। एंड 1/3 3 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट्स। सो हाफ इंटू 1/3, इन दोनों ही चीज़ों को किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं 1/3 कौन से पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है या फिर कितने हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। आप आसानी से बोल सकते हैं कि एक टोटल सर्किल से अगर लेते हैं तो उसका 3 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा 1/3, ठीक है। एंड इसी 1/3 फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ के साथ, मतलब 1/3 का हाफ लेना है। 1/3 का हाफ लेना है मतलब ये जो पार्ट्स है, ये जो 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको फिर से डिवाइड करके लेना है। सो कितने पार्ट्स हो जाएगा, देखिए इस तरह का छोटा छोटा यहाँ पे टोटल 6 पार्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा टोटल 6 पार्ट्स में से एक पार्ट्स मतलब 1/6। ओके, सो ये जो प्रोडक्ट अभी हम निकाल रहे हैं कि हाफ इंटू 1/3, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/6, क्योंकि ये देखिए ये जो 1/3 था इसको फिर से दो हिस्सों में बांटने से जो पार्ट्स आएगा वो टोटल पार्ट्स में से 6 पार्ट्स में से एक पार्ट्स होगा, इसलिए ये हो जाएगा 1/6। सो जो प्रोडक्ट यहाँ पे आया है हाफ इंटू 1/3, ये आ रहा है 1/6। किस तरह से यहाँ पे 1/6 आएगा, आप एक शॉर्टकट देख सकते हैं। यहाँ पे 1 इंटू 1, ये 1 आ रहा है, 2 इंटू 3 6 हो रहा है। मतलब जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यही उसका बेसिक रूल्स है कि एक फ्रैक्शन के साथ दूसरे फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर्स के साथ, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स के साथ। सो न्यूमरेटर्स हमेशा न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर्स हमेशा डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड इसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा जब दो फ्रैक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी रूल को अप्लाई करके हम यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, वो भी शॉर्टकट पे देखिए 2/3 इंटू 5/7। सो आप यहाँ पे न्यूमरेटर्स देख सकते हैं 2 एंड 5 है, एंड डिनोमिनेटर्स आपका 3 एंड 7 है। तो उनको आप मल्टीप्लाई सेपरेट करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। सो ऊपर जो है 2 इंटू 5 ये 10 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 7 आपका 21 आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 21। ओके, देखिए कितना ही आसान है इसका मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस बहुत ही ईजी है। बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। एंड यहाँ पे 7 4 जार 28, 3 5 जार 15। ठीक उसी तरह से देखिए 9/5 इंटू 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 9 2 जार 18, 5 3 जार 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ली गई है 4 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/12 के साथ, 4 5 जार 20 एंड 6 12 जार 72। बस बहुत ही सिंपल है। देखिए आप न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे हैं। सो कोई भी फ्रैक्शंस हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉपर फ्रैक्शन लीजिए, इम्प्रॉपर लीजिए, एंड आप मिक्स्ड फ्रैक्शन पे भी ये कर सकते हैं। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शंस पे आपको पहला स्टेप होगा आप कन्वर्ट करना। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में उसका मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। सो यहाँ पे देखिए 4/7 मल्टीप्लाई होना था 2 होल 1/3 के साथ, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर पे। सो 2 होल 1/3 जो है इसको कन्वर्ट करना है, 3 2 जार 6, 6 + 1 7। सो 7/3 यहाँ पे आपका उसका इम्प्रॉपर फॉर्म आ जाएगा। देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर के साथ, 4 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 28, 7 3 जार 21। ओके, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लिखे हैं इस पे आपको दिखा गया है कि किस तरह से उसको आप रेड्यूस कर सकते हैं। ओके, और भी सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 28/21 आपका आंसर आया है। आपको अगर पूछा जाए कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखिए, उसको रेड्यूस करके सिंपलेस्ट पे, तो यहाँ पे कौन से नंबर पे ये डिविजिबल हो रहे हैं दोनों, उसको उसके साथ आप डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर 7 हो सकता है, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। सो 4/3 आपका आंसर भी हो सकता है। यहाँ पे आपका आंसर ये भी है, ये आंसर आपका सही है। लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछा जाए जिसका कि न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स पे कोई भी एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको रेड्यूस करेंगे। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनके साथ आपको डिवाइड करके रेड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है, जो कि 4/3 आपका आएगा। और एक तरह से आप इसको कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है। ओके, ये प्रॉब्लम 4/7 इंटू 7/3। आप अगर यहाँ पे किसी न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स एक दूसरे को डिवाइड कर पाते हैं किसी कॉमन फैक्टर से, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 7 7 कैंसिल आउट करके डायरेक्टली 4 ऊपर 4 एंड नीचे 3 भी आप लिख सकते हैं। इस तरह का शॉर्टकट आप बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नंबर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अभी हम सिर्फ रूल्स देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे और एक नंबर से एग्जाम्पल्स ली गई है 2 होल 1/3
उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 होल 2/5 को। सो दोनों ही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, तो उनको पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, कि किस तरह का फ्रैक्शन पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। 3 2 जार 6 + 1 7 एंड 7/3 आपका आएगा ये। नेक्स्ट जो है 5 4 जार 20 20 + 2 ये होगा आपका 22 एंड नीचे आपका 5 है, 22/5 इसलिए नीचे है, उसका नीचे 5 है, ऊपर 22 आया। किस लिए 22 है आप समझ में आ गया। आप एक बार कर लेते हैं इसको। 5 4 जार 20, यहाँ पे 20 आ रहा है, ऊपर जो 2 है उसको ऐड कर लीजिए 22, ओके, एंड नीचे उसका 5 रहेगा। सो पहले कन्वर्ट करने के बाद आप उसका मल्टीप्लिकेशंस कीजिए, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 7 एंड 22 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 154 एंड 3 एंड 5 मल्टीप्लाई करने से 15। इस तरह से आप उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो जब भी आप फ्रैक्शंस पे दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जब कर रहे हैं, आपको एक बेसिक रूल याद रखना है कि भाई न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब आप फ्रैक्शंस के साथ एक होल नंबर्स लेते हैं तो होल नंबर्स के नीचे आप 1 कंसिडर करके आप ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं कि होल नंबर्स न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर्स पर रहेगा, डिनोमिनेटर्स उसका जितना था उतना ही रहेगा, ओके। अगर आप चाहे रेड्यूस करना तो आपको आप दिखाए थे, एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे किए थे किस तरह से आप रेड्यूस करके भी कर सकते हैं, और रेड्यूस करने वाला भी कई जगह पे काम आता है। आगे जो प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे आप सीख जाएंगे और भी। सो अभी के लिए आपका रूल सही है कि न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर के साथ। एंड नेक्स्ट जो है वो है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर अप। यहाँ पे देखेंगे कि फ्रैक्शंस पे जो ऑपरेटर अप है इसका मतलब क्या होता है। पहले हम पिक्चर्स के जरिए समझेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ें आगे डिस्कस किए हैं पहले हम पिक्चर्स के जरिए डिस्कस किए हैं, बाद में आप उसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल शॉर्टकट वो सब बाद में देखते हैं। तो पहले यहाँ पे भी पिक्चर्स के जरिए देखते हैं। चलिए हाफ ऑफ 1 इस चीज़ का मीनिंग हम समझते हैं। हाफ इसका मतलब आपको पता है आधा है, 1 मतलब किसी एक चीज़ मतलब कंप्लीट चीज़ का आधा लेना है। सो हाफ ऑफ 1 इसका मतलब ये है कि ये 1 है, इसको रिप्रेजेंट करता है 1 को, हाफ इसका मतलब आधा लीजिए। सो ये हो गया आपका आंसर कि किसी एक चीज़ का आधा लेंगे तो आधा ही आंसर आएगा। इसलिए हाफ ऑफ 1 जो है ना उसका जो फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करता है ये होल थिंग्स को एंड हाफ ऑफ 1 लेना है, सो इस होल थिंग्स का आधा लेना है। सो ये हो गया आपका आंसर, हाफ होना चाहिए। सो डायरेक्टली आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ ऑफ 1 इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो सकता है हाफ इंटू 1, मतलब यहाँ पे जो ऑप है ये ऑप का मीनिंग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस हो रहा है। ऑप का मीनिंग क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशंस। इसको ध्यान पे देखना है, ऑप का मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशंस। MCQ वाले क्वेश्चन पे आपको ये बार बार पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शंस पे जो जहाँ पे ऑप यूज हो रहा है वहाँ पे ऑप्स का मीनिंग क्या होता है, ऑप्स का मीनिंग होता है आपका मल्टीप्लिकेशंस। और एक एग्जांपल देखते हैं कि ये जो हम अभी बोल रहे हैं इफेक्ट सही है कि नहीं। चलिए हाफ ऑफ 2 सपोज लेते हैं। हाफ ऑफ 2 मतलब दो चीज़ें आपको लेना है एंड हाफ मतलब उसका आधा आधा लेना है। सो पहली चीज़ का आधा लेंगे, दूसरा चीज़ का भी आधा लेंगे एंड कंबाइन करेंगे तो एक कंप्लीट चीज़ बनेगा, जो कि पहले चीज़ जैसा कि पहले वाला जो बॉक्स है उस तरह का बिल्कुल एक सेम साइज का हो जाएगा, ओके। सो हाफ ऑफ 2 इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए यहाँ पे हाफ ऑफ 2 जो ले रहे थे ये वाला एक, ये वाला एक, ओके, ये 2 के लिए ये दोनों हो गए एंड उसका हाफ लेंगे तो कंबाइन करके आपको मिलेगा एक। सो हाफ ऑफ 2 जो है एक्चुअली उसका आंसर 1 होना चाहिए। हाफ ऑफ 2 जो है वो एक्चुअली उसका आंसर कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1 होना चाहिए। सो हाफ ऑफ 2 इसका मतलब क्या हो गया, हाफ इंटू 2। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हम ऊपर डिस्कस किए हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल्स पे आप देख सकते हैं कि हमेशा ये जो ऑप है, ऑप का मीनिंग मल्टीप्लिकेशंस पे आ रहा है। ऑप का मीनिंग कहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशंस। तो हम बोल सकते हैं ऑप रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशंस। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। फ्रैक्शन की चैप्टर्स पे जब भी आपको ऑप देखने को मिलेगा, मतलब किसी चीज़ के लिए ऑप जैसे कि लिखा गया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए हाफ ऑफ 20, तो आपको समझना है कि ये ऑप किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशंस को। एंड चलिए इसी चीज़ को हम यूज करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। आप अभी डायरेक्टली करेंगे, आपके पास प्रॉब्लम है हाफ ऑफ 20, सो 20 का आधा, सीधी बात, हाफ ऑफ 20 मीन्स हाफ इंटू 20। एंड यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं हाफ ऑफ 20, सो हाफ इंटू 20 आप इसको इस तरह से लिख सकते थे कि 20 इंटू 1 20 एंड उसके बाद 2 एंड इसको रेड्यूस करने से 2 10 जा 20, इसलिए आंसर आपका 10 आएगा। लेकिन आप इसको शॉर्टकट पे भी कर सकते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर से यहाँ पे जो होल नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो पहले के डिवाइड कर दीजिए, जल्दी से आ जाएगा आंसर। 2 10 जा 20, सो 10 एंड ऊपर 1 है, 10 इंटू 1 10, ओके। इस तरह से आपका आंसर क्विकली आप पा सकते हैं। या फिर इसको आप जैसे कि नॉर्मल मेथड करते हैं, किस तरह से, हाफ इंटू आपका 20 है,
आप करेंगे 20 होल नंबर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 20 इंटू 1 20 एंड नीचे 2 है, इसको बाद में रिड्यूस करके 2 10 20, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका 10 आएगा। सो किसी भी प्रोसेस पे कीजिए आपका आंसर आपको 10 आपका यहाँ पे मिलेगा। हाफ ऑफ 20 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 20 का आधा कितना आता है 10। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला 2/3 ऑफ 30। ओके, 2/3 ऑफ 30 के लिए भी बिल्कुल देखिए, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर्स पे अगर ये होल नंबर डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर लीजिए ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। 3 1 जार एंड ये 3 10 जार 30। सो 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 20 आएगा आपका आंसर। अगर इस तरह से अगर नहीं करते, अगर आप थोड़ा लेंथियर मेथड करेंगे तो ये होगा कि पहले 30 एंड 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 एंड नीचे आपका 3 है, एंड 60 को 3 से डिवाइड करने से आपका आंसर 20 आएगा। तो नॉर्मल कैलकुलेशन जो करते हैं, जो कि पहले सीखे हैं कि एक फ्रैक्शंस को होल नंबर्स में मल्टीप्लाई करने से जो होल नंबर्स होता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से आप आंसर निकालेंगे, उसको फिर से रेड्यूस करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एक सिंपल आंसर आपका निकल के आएगा। बिल्कुल इसी चीज़ को यहाँ पर भी अप्लाई की गई है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही इसको रेड्यूस कर देंगे तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशंस छोटे छोटे नंबर करने पड़ेंगे। सो इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशंस की जा सकती है। सो यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लिकेशंस। ओके, 4/5 ऑफ 40, बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ देखिए 4/5 ऑफ 40 के लिए 4/5 इंटू 40, आप चाहे तो पहले रिड्यूस कर लीजिए, 5 8 जार 40 होता है, इसलिए 4 8 जार यहाँ पे 32 आंसर आएगा। ठीक उसी तरह से 2/3 ऑफ 1/4, सो 2/3 एंड 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस, ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशंस। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स के साथ, 2 1 जार 2, 3 4 जार 12, इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हैं, 2/12 को 2 1 जार 2 6 सर करके यहाँ पे 1/6 आपका आंसर आएगा। हाँ, आप चाहे तो यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनल आंसर आने के बाद हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखे हैं, आप चाहे तो आगे से भी इसको रिड्यूस करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे से किस तरह से करते हैं देखिए, यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स है 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 4 को डिनोमिनेटर्स 4, इनके बीच कॉमन फैक्टर 2 हो सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। सो 2 1 जार 2 2 जार 4, ओके 2 1 जार 2 2 2 जार 4, सो ऊपर 1 इंटू 1 1 आएगा आपका आंसर, 3 इंटू 2 6। सो पहले से आप चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल प्रोसेस जो है आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप लास्ट पे रिड्यूस करेंगे। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, आपके ये सुविधा के अनुसार आप रिड्यूस करेंगे। आप नॉर्मली रूल पे पहले मल्टीप्लाई करके बाद में रिड्यूस करेंगे तभी भी आपका आंसर सही आएगा, पहले रिड्यूस करके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे बाद में तभी भी आपका आंसर सही आएगा। सो और एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, 5/4 ऑफ हम बोल सकते हैं 9/8। सो किस तरह से इसको मल्टीप्लाई की जाएगी, 5/4 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 9/8। बस आपको न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 9 जार 48, 4 8 जार 32, ओके, एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर आएगा आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ऑफ का मीनिंग जो है वो होता है मल्टीप्लिकेशंस, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशंस, एंड ये आपके लिए एक टास्क है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं लास्ट पे एक वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि आपके बुक्स के हैं, इसको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद आप इसके रिलेटेड एक्सरसाइज सारे करेंगे। इस वर्ड प्रॉब्लम से भी बिल्कुल इसी ऑफ वाले जो थ्योरी हम यहाँ पे देखा रहे हैं कि ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस होता है, इसी का यहाँ पे यूज की गई है। क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। इंग्लिश जो पसंद है, कितने स्टूडेंट को पसंद है, 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, मतलब 40 स्टूडेंट्स का 1/5 ऑफ 40 इसका मतलब, एंड 2/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने पसंद करते हैं, 2/5 ऑफ टोटल नंबर, दैट मीन्स 2/5 ऑफ 40 होना चाहिए, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। सो क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश कितने स्टूडेंट को पसंद है। सो यहाँ पे जैसे कि आपको फैक्ट्स दी गई है कि पहले तो टोटल स्टूडेंट्स 40 आप लिख लीजिएगा, ये वाला है उसका 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर, एंड ऑफ का मतलब आपको पता है, ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस होता है। सो 1/5 इंटू टोटल नंबर 40, सो आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8। किस तरह से यहाँ पे आंसर 8 आया, देखिए 1/5 इंटू 40, आप अगर पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं सो 40/5 लिख के आप 5 8 जार 40, इसलिए आप आंसर 8 निकाल सकते हैं, या फिर पहले भी रिड्यूस करके आंसर आपका 8 निकल के आएगा। तो कोई भी प्रोसेस पे कीजिए आपका आंसर यहाँ पे 8 आएगा। सो 1/5 ऑफ 40 इसका मतलब
कि जो 40 स्टूडेंट्स हैं, इन 40 स्टूडेंट्स की 1/5 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है एंड उनका न्यूमेरिकल्स वैल्यू कितना होगा 8, मतलब 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखिए उसके लिए जो यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखी गई थी 2/5, सो 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 2/5 हमें निकालना है। 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 40। आप यहाँ पे पहले डिवाइड कर सकते हैं 5 8 जार 40 एंड 2 एंड 8 को फिर से मल्टीप्लाई करने से आपका 16 आएगा। तो इस तरह से करेंगे तो जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे उसका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आपका 16 आ रहा है। सो 40 का 2/5 जो है वो उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू कितना है 16, उसका न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 16। सो अभी तक हम 2 फ्रैक्शंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जैसे कि इसके आगे निकाले थे 1/5 ऑफ 40 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इंग्लिश पसंद करने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं एंड 2/5 ऑफ 40 यहाँ पे निकाले हैं जो कि 16, इसका मतलब है मैथमेटिक्स पसंद करने वाले टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस। यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना है जो स्टूडेंट्स की साइंस को पसंद करते हैं। ओके, सो क्या होना चाहिए, साइंस पसंद करने वाले स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उनको न्यूमरेटर्स पे लिखना है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको डिनोमिनेटर्स पे लिखना है। सो साइंस पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स जो 40 थे उनमें से मैथ एंड इंग्लिश पसंद करने वाले, इंग्लिश एंड मैथ पसंद करने वाले स्टूडेंट्स के जो टोटल होंगे उनको हमें सबट्रैक्ट करना है। तो पहले ये काम कर लेते हैं कि इंग्लिश एंड मैथ पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं 8 + 16 24। 8 एंड 16 क्यों ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश के लिए आंसर आया था 8, मतलब 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के लिए आया था 16, सो 8 एंड 16 24, सॉरी 8 एंड 16 यहाँ पे 24 हो गया है एंड इसको सबट्रैक्ट करना है फिर से कहाँ से 40 से, तो यहाँ पे आपका सबट्रैक्ट करके 16 आएगा। तो साइंस पसंद करने वाले स्टूडेंट्स, साइंस पसंद करने वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए टोटल 16 एंड कितने में से 16 है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फ्रैक्शन बनाना है, मतलब 40 में से 16 है तो आप उसका फ्रैक्शंस बना सकते हैं 16 आउट ऑफ 40, 16 आउट ऑफ 40, ये हो जाएगा साइंस पसंद करने वाले स्टूडेंट्स की फ्रैक्शंस अगर आप डिनोमिनेटर्स को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसिडर करेंगे तो। एंड इसको आप रिड्यूस करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखी गई थी 1/5 लिखी गई थी इंग्लिश के लिए एंड 2/5 लिखी गई थी, किसके लिए 2/5 लिखी गई थी, बिल्कुल आप देख सकते हैं मैथ के लिए। एंड ये जो 16 ओपन 40 है इसको भी आप चाहे तो रेड्यूस करके उस तरह का एक नंबर्स लिख सकते हैं, 8 से इजीली रेड्यूस हो जाएगा, 8 2 ज़र 16, 8 5 ज़र 40, 2 ओपन 5 बिल्कुल मैथमेटिक्स के बराबर हैं। ओके, मैथमेटिक्स को जितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं साइंस को भी उतने ही स्टूडेंट्स पसंद कर रहे हैं, इसलिए उनका फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा उसको रेड्यूस करेंगे तो ये सेम ही होगा, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। ठीक है, सो ये हो गया आपका डिस्कशंस कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन किस तरह से करेंगे। ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई है, पहले फ्रैक्शंस के साथ होल नंबर्स हम डिस्कस किए, पिक्चर्स के जरिए भी एंड शॉर्टकट भी सीखे हैं। याद रखना आप हमेशा शॉर्टकट से सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे भी फ्रैक्शन को किस तरह से मल्टीप्लाई की जाती है वो भी पिक्चर्स एंड शॉर्टकट सीखे हैं। एंड उसके बाद ऑपरेटर्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस याद रखना है, एग्जांपल्स भी किए हैं। उसके बाद एक क्वाड प्रॉब्लम्स एंड इसी के रिलेटेड जो 2 एक्सरसाइज है उसको आप करना है एंड इसका आंसर सेट के साथ हम ये वीडियो जब आप देखिए कंप्लीट कर लेंगे आपको इसका आंसर सेट भी आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखिए एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट आप पहले खुद कीजिए एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड आप चाहे तो एक रेफरेंस के हिसाब से आंसर सेट को भी देख सकते हैं।